प्रणाम मित्रों। ओशो जगत में हम काफी इस बात को सुनते हैं कि हमें भाव के अनुसार जीना चाहिए। जैसा हमारा भाव हो उस तरह से हमें जीवन जीना चाहिए। एक साधक के दृष्टिकोण से साधक के भीतर कई बार यह प्रश्न आता है कि भाव को जीना क्या। कई बार तो हम जो मन की जो बहुत ऊपरी चीजें हैं, जो वासनाएं हमारी मन की इच्छाएं हैं, उसमें और भाव में हम ठीक ठीक फर्क भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे भीतर एक प्रश्न रहता है कि भाव को जीना होता क्या है। तो मित्रों, मैं इस वीडियो में भाव और मन के अनुसार जीने को थोड़ा स्पष्ट करूंगा। मन के अनुसार जीना, भाव के अनुसार जीना, और इन दोनों के पार जो चीज तीसरी स्थिति है उस पर भी हम बात करेंगे। तो एक साधक के लिए मेरे अनुभव के आधार पर यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। मित्रों, मन की बहुत सी गहरी परतें होती हैं। मन की ऊपरी परतों में हम प्राय जो हमारे दमन के कारण वासनाएं हमारे भीतर हैं उसको हम महसूस कर सकते हैं, हमारी इच्छाओं को हम देख सकते हैं। उसके अनुसार जीना, यदि हम अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए जिए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिए, तो मित्रों इसका कोई भी अंत नहीं है। हमने सुनी होगी ययाति की कहानी कि उसकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हुई थी। इसी तरह हमारा मन है जिसकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती हैं। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि ओशो ने कहा है कि जैसा मन करे वैसा जियो, तो शायद वे ओशो को समझ नहीं पाए या उन्होंने गलत समझा हुआ है। मन के अनुसार अगर हम जीवन को जीने लगते हैं तो ये मन की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती हैं। एक स्त्री के साथ यदि हमारे प्रेम संबंध है और हमने उसके साथ मान लो संबंध बनाए, तो थोड़े दिनों बाद दूसरी स्त्री आकर्षित करती है, फिर तीसरी करती है। इस तरह से सभी इच्छाओं के मामले में मन का जो एक प्रकृति है मन की, वो इसी तरह की है। तो मन के अनुसार यदि हम जीने लगे तो मन हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता है। तो फिर क्या किया जाए? तो ये तो पहली स्थिति है मन के अनुसार जीने की, जो स्थिति साधना जगत में जो सुना जाता है कि ओशो ने ऐसा कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ओशो को जो लोग मन के अनुसार जीना चाहते हैं वे समझे नहीं है। दूसरी स्थिति है भाव के अनुसार जीने की। मित्रों, भाव थोड़ा गहरा, मन की गहरी परतें हैं जहां बहुत गहराई में हम प्रवेश करते हैं, और भाव का जगत है जो मूलतः भक्ति से और प्रेम इत्यादि से जुड़ा हुआ है। तो किसी के प्रति भाव होना ये बहुत गहरी बात है और गहरी चीज। वासना है ऊपरी तल पर और जो भाव है वो और गहरे हैं। तो वहां कई बार लगता है कि वह भक्ति की बात, समर्पण की बात, प्रेम की बात जो कही जाती है, भाव के अनुसार जीना, वह साधना में लाभ पहुंचा सकता है। लेकिन वह भी अल्टीमेट नहीं है मित्रों, क्योंकि भाव के अनुसार भी जिएंगे तो उसमें जो धीरे धीरे हम भाव में डूबते जाएंगे तो समाज से, परिवार इत्यादि से थोड़े अलग होते जाएंगे, थोड़े कटते जाएंगे। क्योंकि भाव का जगत है वो पूरी तरह से लीन करता है किसी न किसी विषय पर, जिसके प्रति आपका भाव बना है, उस व्यक्ति के प्रति, उस विषय के प्रति जहाँ भी आपका भाव बना है उसमें वो लीन कर देता है। तो हम धीरे धीरे समाज, परिवार इत्यादि से कटने लग जाते हैं, और जो हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं वहां भी थोड़ी बाधा पैदा हो सकती है। लेकिन भाव का जगत फिर भी उस ऊपरी तल के मन के जगत से ज्यादा गहरा और ज्यादा लाभदायक है। यदि इस लेवल पर भी हम जीने लगे तो हम साधना में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो भाव के जगत को जीना जहां कहा जाता है, उसका अर्थ है कि हम भीतर से जो गहरे में जो भाव है उसके अनुसार हम जीवन को जिए। जिसके प्रति हमारा प्रेम है उसके साथ हम प्रेम को प्रदर्शित करें, जिसके प्रति हमारी भक्ति है उसके साथ हम भक्ति को प्रदर्शित करें। लेकिन यहां भी मित्रों थोड़ा बंधन सा ही है
क्योंकि भक्ति हो, प्रेम हो, वो भी पूरी तरह से अगर भाव के जगत को हम जीते हैं तो पूरी तरह से हमारे और बाहर के वातावरण के साथ सामंजस्य नहीं बैठा सकती। तो वहाँ भी अड़चने हैं, बहुत सी बाधाएं भी हैं। लेकिन ओशो जिस स्तर पर बात करते हैं मित्रों, वह बहुत ऊंचे स्तर की बात है। ओशो हमें मन से भी मुक्त करना चाहते हैं और ओशो भाव के जगत से भी आगे ले जाना चाहते हैं, उससे भी हमें अतिक्रमण कराना चाहते हैं। तो वह अतिक्रमण क्या है, भाव के जगत से भी पार जाना क्या है मित्रों? वह है साक्षी। ओशो जिसकी बात करते हैं वह है कि भावों के प्रति भी हम साक्षी रहें और मन के प्रति भी साक्षी रहें। तो यदि हम मन के प्रति साक्षी रहने लगे तो मन धीरे धीरे जो ऊपरी विचार है उनके प्रति हम धीरे धीरे साक्षी होने लगेंगे। फिर मन की इच्छाएं, कामनाएं इत्यादि जो ऊपरी तल पर हैं उनके प्रति बाद में हम साक्षी होने लगेंगे। और फिर जैसे जैसे हमारा साक्षी होना गहरा होता जाएगा वैसे वैसे हमारे जो पिछले जन्म के, पूर्व जन्म के जितने भी संस्कार इत्यादि है और जो भाव हमारे भीतर दबे हुए हैं उन सबके प्रति भी हम साक्षी होने लगेंगे। तो वहां भी हमें साक्षी रहना है, भाव के हिसाब से नहीं जीना। यदि वहां भी हम भाव के हिसाब से जीने लगे तो हम कहीं ना कहीं पुनः उस श्रृंखला में आ जाएंगे जो श्रृंखला लगातार चलती है, अनवरत चलती है। वह श्रृंखला क्या है मित्रों? कि हम भाव के हिसाब से जीने लगे, किसी व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम है और हम उसके साथ प्रेम में बहने लगे तो उस व्यक्ति की बहुत सी बातें हम वापस भी लेने लग जाते हैं, उस व्यक्ति से हम प्रभावित होने लग जाते हैं। तो उस व्यक्ति के बहुत से जो बीमारियां भी हैं, उस व्यक्ति की बहुत सी वृत्तियां भी हैं, उस व्यक्ति की इच्छाएं भी हैं, वो भी हमारे पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालने लग जाती है। क्योंकि हम एक रिलेशन बनाते हैं, भाव के द्वारा हम एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं। और रिलेशन कोई भी हो, कोई भी संबंध हो, यदि संबंध निर्मित होता है तो दूसरे की ऊर्जा, दूसरे की इच्छाएं, दूसरे की वासनाएं, कामनाएं, उनका भी हमारे पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो भाव के अनुसार जियो जब हम कहते हैं तो उसमें यही बात होती है मित्रों कि दूसरे की चीजें भी हमारे भीतर आनी शुरू हो जाती है। तो वह एक श्रृंखला बनती है। हम इधर भाव को जी रहे हैं, कुछ चीजें फिर वापस डाल रहे हैं, उससे फिर हमारे भाव निर्मित होंगे, उससे फिर हमारी इच्छाएं निर्मित होंगी, फिर हम उसको बाहर निकालेंगे, फिर कुछ अंदर डाल देंगे। ऐसे करके ये एक श्रृंखला, पूरी साइकिल एक सर्किल की तरह चलती है और हम उससे मुक्त नहीं हो पाते। तो मुक्ति के लिए मित्रों बहुत जरूरी है कि भाव के द्वारा भी मुक्त हुआ, भाव से भी मुक्त हुआ जाए और मन की पूरी ऊपरी तल से भी मुक्त हुआ जाए। यानी समस्त चीजों को हम मात्र साक्षी होकर के देखें, उसमें इन्वॉल्व ना हो। तो फिर करना क्या होता है मित्रों कि जब हम भाव भीतर से जब हमारे भीतर पैदा होता है तो हम कोई क्रिया ना करें, कोई प्रतिक्रिया ना करें, हम केवल मात्र उस भाव का निरीक्षण करें और उसे देखें। हमारे भीतर भाव की एक ऊर्जा जो निर्मित होती है, भाव की एक जो पूरी की पूरी भाव की जो एक सघनता है वो हमें महसूस होती है। तो उसकी सघनता को पूरा देखें और निरीक्षण करें। तो धीरे धीरे वो जो सघनता है, जो भाव की जो एक स्थिति है, वो फिर धीरे धीरे फैलने लग जाती है मित्रों। और फैल करके वो वापस क्या है कि जो दबाव डाल रही थी, जो फोर्स कर रही थी कुछ करने को, वह करने का फोर्स समाप्त हो जाता है और हमारे जीवन में ऊर्जा पूरे विस्तृत रूप से फैल जाती है। और फैलने से फिर हमारे भीतर वो जो दबाव नहीं रहता, जो भाव के द्वारा दबाव बना था। तो मन का दबाव जो ऊपरी तल का है वो इतना मजबूत नहीं है जितना भाव का दबाव मजबूत होता है, क्योंकि भाव बहुत ज्यादा सघन स्थिति में हमारे सामने आता है और एक दबाव फोर्स करता है कि कुछ ना कुछ करें। तो इन दोनों चीजों को अगर हम साक्षी भाव से देखने लगे मित्रों, तो इन दोनों चीजों से थोड़ा अलग हट करके हम पृथक होते हैं और इनके द्वारा जो, इनकी प्रतिक्रिया के द्वारा जो हमारे भीतर और भी चीजें आती वे नहीं आती। तो यह चीजें हैं मित्रों, ओशो ने जो कहा है भाव के अनुसार जियो, उसका हम यह अर्थ लगा लेते हैं कि भाव के जैसा भाव बने वैसे जियो। मैं जिस अर्थ में समझाऊं
कि भाव को पूरी तरह से देखना ही भाव को जीना है। जब आप किसी चीज को पूरे ढंग से देख लेते हैं, पूरी ढंग से समझ लेते हैं, यानी आपने उस चीज को जी लिया। आपने अगर प्रेम के भाव को पूरा समझ लिया, यानी आपने पूरे प्रेम को जी लिया। आपने उसी क्षण प्रेम को जी लिया, दूसरा क्षण नहीं। यानी जैसे ही भाव पैदा हुआ और हमने भाव की पूरी सघनता को देख लिया, तो उसी क्षण हमने पूरे प्रेम को जी लिया। हाँ ठीक है, वो दूसरा व्यक्ति या दूसरा कोई विषय नहीं था हमारे सामने, उसके साथ हमने संबंध नहीं बनाए, लेकिन भाव को तो हमने जी ही लिया। इस ढंग की बात ओशो जब कहते हैं भाव को जिए, तो प्रत्येक भाव के साक्षी बने और साक्षी बनकर के भाव को का निरीक्षण करते रहें, और जैसे ही भाव हो उसको पूरा निरीक्षण करके उसको पूरा जी लें, वो वहीं से उसको फैलने दें, विदा होने दें। बहुत बहुत प्रणाम मित्रों, थैंक यू, नमस्कार।